हाँ जी, तो आज की जो मीटिंग है वो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इस मीटिंग को प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देख के जाना है ना, और लगा के जाना, ठीक है। तो तभी आपको हर एक चीज क्लियर होगी, ठीक है ना। कहते हैं ना कि जो अधूरा ज्ञान होता है वो क्या होता है कि विनाश का कारण होता है, ठीक है ना। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो हमें चैलेंज आते हैं, ठीक है, उसको कैसे ओवरकम करना है ना। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग को हर एक बंदा करना चाहता है, ठीक है। बट मेन चीज की प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें जो ऑब्जेक्शन आते हैं, ठीक है, छोटे छोटे ऑब्जेक्शन आते हैं ना बाहर से, ठीक है। अगर हम वो चीजें फेस नहीं कर पाएंगे तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, हमें इन चीजों को सीखना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी, ठीक है। और जो भी इस मीटिंग को अटेंड कर रहा है, ठीक है, जो लाइव सेशन देख रहा है, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से पूरा देखिए, है ना। आपको क्लियर होगा, हर एक चीज मैं आपको क्लियर करके जाऊंगा, ठीक है ना। कहते हैं कि चैलेंज एंड फेलियर आर दी पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। जो चैलेंज और फेलियर है वो एक पार्ट है लाइफ का, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं, जो बंदा जहाँ पे ओवरकम करेगा ना, ठीक है, वो मतलब एवरीथिंग इज द आर्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। वो एक हर एक चीज को मतलब ओवरकम करने की, है ना, अगर वो बंदा सीख जाए, ठीक है, उसको माना जाता है कि उसके पास कला है ना। तो यही चीज है कि देखो हमें ओवरकम को, सॉरी, चैलेंज को हमें क्या करना है कि ओवरकम करना है, ठीक है ना। जो हमें चैलेंज आते हैं, ठीक है, वो हमें ओवरकम करने हैं। अब देखो मेन चैलेंज क्या आता है हमें, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक है, फॉरएवर लिविंग में, ठीक है। जैसे सपोज करो कि हमारे साथ बहुत सारे पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं ना, जहाँ हम किसी को बताते हैं, ठीक है। और मेन ऑब्जेक्शन सबसे पहले क्या आ रहा है कि पापा मना कर रहे हैं ना, जो मेन चीज है, ठीक है। अब देखो किसी पर्सन को आप बिजनेस के बारे में गाइड करते हो, ठीक है, उसको समझाते हो, ठीक है। तो मेन चीज प्रॉब्लम क्या आती है कि पापा मना कर रहे हैं, ठीक है, मैं बिजनेस तो करना चाहता हूँ, ठीक है, बट मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, है ना। सबसे मेन चीज की प्रॉब्लम यही चीज आती है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं, देखो पापा किसी की नहीं मानते हैं ना, पेरेंट्स किसी के भी नहीं मानते हैं, ठीक है, बट उनको मनाना पड़ता है ना, आपको पता ही है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, देखो जहाँ पे जैसे आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है जी, जहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, जहाँ पे पापा मना कर रहे हैं ना। तो देखो जैसे सपोज करो कि एक टाइम पे आप अपने एग्जाम्पल भी ले सकते हो, ठीक है। जब आपने इस बिजनेस को करा था, जब आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था, क्या आपके पेरेंट्स इस चीज के लिए एग्री थे, ठीक है। क्या आपके पेरेंट्स आपको शाबाश दे रहे थे कि हाँ जी बिजनेस को करो? नहीं, किसी के भी पेरेंट्स नहीं मानते, ठीक है ना। अब पेरेंट्स मना क्यों करते हैं, उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है, ठीक है। वो रीजन क्या है, ठीक है, वन टू वन मैं टच करूंगा, क्या रीजन हो सकता है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि हमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे मान लो कि आपके साथ कोई पर्सन है, ठीक है, वो बिजनेस तो करना चाहता है, ठीक है, फिर भी वो बोल रहा है कि मेरे पापा मना कर रहे हैं। तो आप उनको पूछ सकते हो कि नो प्रॉब्लम, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे आप पहले बताइए कि आप इस बिजनेस को करना चाहते हो, ठीक है, क्या आप इस बिजनेस को करना चाहते हो, पहले बंदे को ये चीज पूछिए। अगर तो बंदा बोलता है कि हाँ जी मैं करना चाहता हूँ, ठीक है, जस्ट मैं करना चाहता हूँ, ठीक है, तो फिर बंदे को पूछो कि कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं मतलब आपको सोल्यूशन दूंगा कि किस तरीके से आपने अपने पेरेंट्स को मनाना है, ठीक है, कैसे उनको एग्री करना है, ठीक है। क्योंकि देखो जहाँ पे पता क्या चीज होती है, ठीक है, हम क्या है कि पेरेंट्स से बात करने के लिए भी एग्री हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं। बट जो पर्सन करना चाहता है, ठीक है, पहले वो बंदा सीरियस होना चाहिए, पहले वो बंदा इंटरेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। अगर वो इंटरेस्टेड है, ठीक है, तभी तो उसके पेरेंट्स के साथ बात करने का भी, है ना, फायदा होगा, तभी तो बेनिफिट होगा। अगर आप हम मान लो कि ऐसे फोर्स करते रहेंगे कि हाँ जी आप करना चाहते हो, ठीक है, आप, है ना, मेरे अपने पेरेंट्स से बात करवाओ, बंदा इंटरेस्टेड ही नहीं है तो फिर कैसे होगा, ठीक है। पहले बंदे के साथ क्लियर करो कि भाई देखो अगर आप सीरियस हो, ठीक है, अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हो, ठीक है, हम आपके पेरेंट्स को मतलब एग्री कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि जहाँ पे क्या है कि मेन चीज की प्रॉब्लम क्या आती है कि बंदे को आप बोल सकते हो कि इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, अगर आप बिजनेस को करना चाहते हो देन मैं आपके पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंड करवा सकता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो न्यू पर्सन होता है, ठीक है, उसको इस बिजनेस के बारे में थोड़ी बहुत ही नॉलेज होती है, ठीक है। जैसे वो क्या करता है कि सिंपल सी बात है, क्या करता है कि वो मान लो कि सपोज करो कि वो बिजनेस की बीओपीपी सेशन देखता है, ठीक है, या किसी की टेस्ट मनी लीडर की, है ना, सुन लेता है। तो बाद में क्या होता है कि वो एक्साइटेड होता है, एक्साइटेड होकर घर पे बताता है ना। तो जब घर पे बताता है तो घर वाले फिर आपको पता ही है, ठीक है, पीने लगाते हैं तो सारी हवा निकाल देते हैं, है ना। तो वही चीज है कि उनको क्या बोलना है कि देखो भाई, पहले बंदे को ये क्लियर कर दो कि भाई देख, तूने किसी को नहीं बताना इस बिजनेस के बारे में, पहले सीख, ठीक है, कैसे बताना घर वालों को हम बताएंगे। अगर उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं कोई बात नहीं है, मैं जैसे मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाया ऐसे मैं आपके पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंड करवा सकता हूँ,
ठीक है। इस बिजनेस के बारे में आपके पेरेंट्स को भी मैं समझा सकता हूँ जैसे मैंने आपको समझाया। ठीक है जी, ये चीज आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, और उसके बाद उसको मूवी के एग्जांपल दो। ठीक है, उसको बोलो कि भाई देख, अब मान लो कि सपोज कर तूने एक मूवी देखी है। ठीक है, अब मूवी आपने थिएटर में देखी है चाहे आपने मोबाइल फोन में देखी है, क्या वही मूवी तू अपने घर वालों को या मुझे एक्सप्लेन कर सकता है प्रॉपर तरीके से? वो बंदा बोलेगा कि नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ, है ना, मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ ना। तो वही चीज है कि वो बंदा बिजनेस को देख लेता है, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड हो जाता है। जब वो बिजनेस को बताता है ना, प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ठीक है, तभी उसके घर वाले मना करते हैं। ठीक है, घर वाले क्यों मना करते हैं? क्योंकि उनको भी चिंता होती है कि जो हमारे बच्चे हैं, ठीक है, वो गलत कामों में ना पड़ जाए। ठीक है, कोई गलत काम ना कर ले, है ना, जब कोई इनके साथ धोखाधड़ी, है ना, या कुछ ऐसा ना हो जाए, है ना, तो वो टेंशन लेते हैं। ठीक है, अगर उनको क्लियर हो जाए तो वो उनको एग्री कर देंगे इस बिजनेस को करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद आप उनको मूवी के एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है जी, और उसके बाद उनको बताओ कि हाँ देखो, जैसे मैंने आपको मूवी के एग्जांपल दे दी, ठीक है, और स्लाइड में भी लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप उनको एग्जांपल दे सकते हो, है ना। मान लो कि आप थिएटर में जब 2-3 हावर मूवी देखी, है ना, क्या आप वो स्टोरी आप पूरी सुना सकते हो? ठीक है, घर वालों को, है ना, इस तरीके से आप उनको पूछ सकते हो। ठीक है, क्या आप वो मूवी की जो स्टोरी है वो पूरी सुना सकते हो? वो बोलेगा कि नहीं, है ना, थोड़ी बहुत तो सुना सकता हूँ बट ज्यादा नहीं, है ना। तो फिर उसको बोलना कि क्या सारे हम काम हम फैमिली को पूछ के करते हैं? ठीक है भाई, अब देख, तूने फॉर एवर करनी है। ठीक है, अब देख, जहाँ पे तेरा फ्यूचर बनना और तुझे पता भी है इस बिजनेस के बारे में, ठीक है, तो तू खुद बता कि जो तू दूसरे काम करता है ना, या कोई और काम करता है, क्या तू फैमिली को पूछ के करता है? ठीक है, अगर मान लो कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, या तू उसको प्रपोज करना, किसी को लाइक करता है ना, या कोई बॉयफ्रेंड है, ठीक है, उसको तू लाइक करती है ना, तो मान लो कि आपने रिलेशन बिल्ड करना, क्या अपनी फैमिली को बता के जाएगा? है ना, कि हम ये चीजें बताएंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमें पता होता है कि हम गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, गलत काम करना हो तो हम पेरेंट्स को पूछते नहीं है। ठीक है, पेरेंट्स को हम बताते नहीं है। बट सही काम होता है जहाँ पे हमारा फ्यूचर बनना है, ठीक है, जहाँ पे हमारा कैरियर बनना, वहां पे हम अपने पेरेंट्स को बताते हैं, है ना। तो वही चीज हमारी सबसे मेन गलती है। ठीक है ना, क्योंकि फॉरएवर लिविंग में जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं होना, जहाँ पे आपको मतलब कुछ गलत नहीं सिखाया जाएगा, जहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से, है ना, अर्निंग करने का सोर्स बताया जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे एक एग्जांपल भी दी गई है, आपको शो हो रही होगी, अगर गलत काम करना हो तो तब फैमिली को नहीं पूछते, अगर कुछ सही काम करना हो फिर फैमिली को पूछते हैं। ठीक है ना, अगर हमने सही काम करना फिर फैमिली को पूछते हैं, अगर कोई गलत काम करना फिर हम नहीं पूछते हैं। ठीक है ना, तो यही चीज आप उसको एग्जांपल दे सकते हो, उस तरीके से आप उनको समझा सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बिजनेस फैमिली के लिए ही तो करना है। ठीक है, आप उसको बंदे को बोल सकते हो कि भाई देख, ये जो बिजनेस है हमने फैमिली के लिए तो ही करना है। ठीक है, फैमिली को फॉरएवर की पावर के बारे में नहीं पता। ठीक है, कि फॉरएवर लिविंग की पावर क्या है। ठीक है, वो तू जानता है, ठीक है, मैं जानता है, कोई थर्ड पर्सन नहीं जानता। ठीक है, हाँ, अगर उसने उसको जानना होगा तो क्या करना पड़ेगा, उनको अंडरस्टैंड करवाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। जैसे हम एक टाइम पे नहीं जानते थे फॉरएवर लिविंग के बारे में, ठीक है, ऐसे ही क्या है कि हमें भी उनको गाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पे वो फॉरएवर लिविंग के बारे में नहीं जानते हैं, तभी वो हमें रोक रहे हैं। है ना, इस तरीके से आप उनको बता सकते हो। और सबसे बड़ी एग्जांपल ये बोल सकते हो अपने बारे में। ठीक है, जितना मतलब हम अपने बारे में एक्सप्लेन करेंगे, बंदा उतना ज्यादा अपने आप को रिलेट करेगा हमारे साथ। ठीक है, आप इस तरीके भी बोल सकते हो कि भाई जो प्रॉब्लम तू फेस कर रहा है ना, ठीक है, वो प्रॉब्लम मुझे भी आई थी। ठीक है, वो प्रॉब्लम मुझे भी आई थी, बट मेरे सीनियर ने मुझे एक ही चीज बोली थी कि हाँ जी अजय जी, ठीक है, आपने क्या करना है कि इस बिजनेस को, ठीक है, पहले तो आपने अंडरस्टैंड करना, और क्या कि अगर आपके पेरेंट्स नहीं मानते हैं कि हम उनको अंडरस्टैंड करवाएंगे। ठीक है जी, यार एक छोटी सी एग्जांपल है। ठीक है, आप इस तरीके से भी करवा सकते हो कि अपनी फैमिली को, है ना, कोई मतलब बिजनेस की मीटिंग चल रही है, ठीक है, वो उनको लगा सकते हैं। ठीक है, ताकि वो फैमिली भी आपके साथ लगाए, है ना, तो प्रॉपर तरीके से क्या हो जाएगा कि उनको भी मतलब ऑटोमेटिकली गाइडेंस मिल जाएगी। समझ रहे हो? ठीक है, तो इस तरीके से हम उनको गाइड कर सकते हैं, इस तरीके से हम बता सकते हैं। ठीक है, या फिर फैमिली हमें गलत करने से रोकती है, ठीक है, बट हमें उनको समझाना होगा एफएलपी इज राइट। ठीक है, क्योंकि देखो फैमिली के माइंड में यही चीज आती है कि देखो शायद ये हमारा लड़का स्टडी करता है ना, या स्टडी करती है ना, तो क्या पता इसका कैरियर बैनिश ना हो जाए, ठीक है, खराब ना हो जाए, है ना, इसके कैरियर पे या इसकी स्टडी पे, ठीक है, अफेक्ट ना पड़ जाए, ठीक है, जिस वजह से ये डिस्टर्ब ना हो जाए, है ना। तो तभी मतलब घर वाले बोलते हैं कि हाँ जी एक चीज पे फोकस करो, पहले स्टडी कर ले, है ना,
बट देखो आज के टाइम पे आपको पता ही है कि जो स्टडी है, ठीक है, आप उनको एग्जांपल दे सकते हो, बता सकते हो कि देखो भाई जैसे आपको पता ही है कि स्टडी हम तो पूरा टाइम तो करते नहीं है, ठीक है, 2-3 घंटे 4 घंटे पढ़ लिया ना, तो बाद में हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं ना। बट अपने घर वालों को, ठीक है, ये चीज आपको समझानी है, ठीक है, आपको ये चीज बतानी है कि मैं अपनी स्टडी के साथ साथ 2-3 घंटे जहाँ पे काम कर सकता हूँ, ठीक है, तो इस तरीके से आप उस नेक्स्ट बंदे को समझा सकते हो, ठीक है, या फिर एक काम कर सकते हो, ठीक है, जैसे कोई पर्सन आपको बोल रहा है कि हाँ जी हाँ, मेरे फैमिली को समझाना है, ठीक है, गाइड करना है, ठीक है, तो फिर क्या है कि या जूम पे आप खुद मीटिंग कर सकते हो, ठीक है, या फिर किसी सीनियर के साथ करवा सकते हो, ठीक है ना। तो देखो अगर आप खुद मतलब करोगे मीटिंग, ठीक है, तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप सभी लीडर हो, ठीक है, और जहाँ पे आपको सीखना ही पड़ेगा, चाहे आज नहीं तो कल आपको सीखना ही पड़ेगा कि किस तरीके से पेरेंट्स को गाइड करना है, किस तरीके से मतलब जो भी उनको क्वेश्चन है, ठीक है, जो उनके ऑब्जेक्शन है उनको कैसे हैंडल करना है, ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे एक्सपर्ट एडवाइस एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है, जैसे हमारे एक्सपर्ट कौन है ना, जोनी सर है, ठीक है जी, मनप्रीत ओजला सर है, भवानी सर है ना, वो क्या एक्सपर्ट एक्सपर्ट है, ठीक है, और दूसरा क्या है कि आज के टाइम पे सक्सेसफुल है, ठीक है, उनके बारे में हम गाइड कर सकते हैं उनको, ठीक है ना। तो जहाँ उनके साथ हम बात करवा सकते हैं, जहाँ उनकी मीटिंग में हम उनको पार्ट बना सकते हैं ना, तो इस तरीके से हम मतलब ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है जी। और उसके बाद जो दूसरी चीज आ रही है, ठीक है, चीज को नोट कर लो प्रॉपर तरीके से, ठीक है, जो दूसरा प्रॉब्लम आती है वो क्या है कि पैसे नहीं है, ठीक है, अब मनी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ जाती है ना, कि पैसे नहीं है हमारे पास, ठीक है, कैसे हम इस बिजनेस को करेंगे, ठीक है, मैं बिजनेस को तो करना चाहता हूँ बट मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, आप खुद सोचिए कि जब आपने इस बिजनेस को करा था आपके पास पैसे थे, नहीं थे, ठीक है, आपने इस बिजनेस को क्यों करा, पैसे के लिए तो करा है ना, ठीक है ना। अगर सपोज करो जहाँ पे आप काम कर रहे हो, अगर आपको कुछ मिले ही ना तो आप काम करोगे, नहीं करोगे। उस बंदे को ये चीजें बताओ आप, ठीक है, ये चीज आप उनको गाइड करो कि भाई देख पैसे मेरे पास भी नहीं थे, ठीक है, और ना ही किसी के पास होते हैं, ठीक है, बट हमने जहाँ पे काम किस चीज के लिए करना, पैसे के लिए तो करना भाई, तभी तो तुझे मैं काम बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो जो बंदा मतलब बोलता है कि पैसे नहीं है, ठीक है, आप स्लाइड के थ्रू एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल पैसे के लिए तो काम करना है ना, आपको वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी बताई है भाई, ठीक है, तभी तो मैंने वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी बताई है, क्योंकि पैसे के लिए तो काम करना है, ठीक है ना। तो फिर भी बंदा बोलता है ना, फिर उसको बोल सकते हो, हम ये भी बोल सकते हो कि क्या हमें फ्यूचर में 1,000 की जरूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में, ठीक है, और मनी तो किसी के पास भी नहीं होती है भाई, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूँ, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था मेरे पास भी 1 रुपया ही नहीं था, ठीक है, मैं स्टूडेंट था, ठीक है, जब मैं हाउस वाइफ थी, ठीक है, मेरे पास कुछ नहीं था, ठीक है, बट मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा, ठीक है ना, क्यों करा, क्योंकि मुझे पता है कि पैसे के लिए काम करना है, ठीक है, आज तुझे क्यों नीड है, ठीक है, तू क्यों काम को समझ रहा है, ठीक है, तूने क्यों करना है, क्योंकि तुझे भी पैसे की जरूरत है, ठीक है ना। क्या लगता है कि जो हम काम करना चाहते हैं उसमें हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी, उसको बंदे को पूछो, ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर करनी है, ठीक है ना, पॉइंट टू द पॉइंट आपको ये चीजें क्लियर करनी है, ठीक है, तब बंदा मतलब आपकी बात को समझेगा, ठीक है, क्वेश्चन पुट करने हैं फिर तभी आंसर देगा, प्रैक्टिकल होगा, जितना आप उसको प्रैक्टिकल करोगे ना इन चीजों में, ठीक है, उतना ज्यादा वो बंदा क्या करेगा कि आपको आंसर देगा, और मतलब अपने जो ऑब्जेक्शन है वो खुद क्या हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली क्लियर करता जाएगा, ठीक है ना, आपके साथ ही, ठीक है, इस तरीके से आप उनको एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है, जहाँ पे ये दूसरी एग्जांपल भी है, ठीक है, क्या आप मार्केट के प्रोडक्ट नहीं बाय करते भाई, उसको बताओ कि देख भाई हम मार्केट के प्रोडक्ट कब से यूज कर रहे हैं, ठीक है, बचपन से यूज करते आ रहे हैं, ठीक है, मार्केट के प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है, आपकी भी एज 20 से प्लस होगी है ना, मेरी भी एज इतनी 20 से प्लस है, ठीक है, 18 साल हो गया मार्केट से प्रोडक्ट लेते हुए, ठीक है, कितने हजारों के प्रोडक्ट छोड़ो, आप करोड़ों के प्रोडक्ट लाखों के प्रोडक्ट अभी तक ले चुके हो, ठीक है जी। तो आप मुझे बताइए कि क्या उन्होंने बिजनेस करने का मौका दिया, क्या वहां पे हम सक्सेस हो सकते हैं, कोई पैसा कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते, ठीक है जी। ये सक्सेसफुल लाइफ का रास्ता भाई, जो 1,000 रुपए की बिलिंग करनी है, ठीक है, जो आपका बिजनेस स्टार्ट होना है, वो एक सक्सेसफुल का रास्ता है, ठीक है, जहाँ पे क्या है कि आपको इस रास्ते पे चलना है, ठीक है, और क्या है कि जहाँ पे ये चीज अगर आप अपनाओगे, ठीक है, तो सब कुछ आपको मिल रहा होगा, जहाँ पे मिलेगा, ठीक है, तो क्या आप ये आपके लिए बेटर नहीं है ना, इस तरीके से आप उसको बोल सकते हो, ठीक है, अगर आपको 1,000 रुपए की बिलिंग करने से आपको 1 लाख रुपया कमाने का इनकम सोर्स मिलेगा, तो क्या आपके लिए बेटर नहीं है, ठीक है, इस तरीके से आप उस बंदे को गाइड करिए, है ना।
तो वो बंदा अपने आप को प्रैक्टिकल करेगा, है ना, प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। क्योंकि देखो नेटवर्किंग में बस एक ही चीज होती है कि अगर हम बंदे के ऑब्जेक्शन क्लियर कर देना, तो मैं अगर बात करूं तो वो बंदा आपके साथ प्रॉपर तरीके से काम करेगा, ठीक है। जब मान लो कि मैंने इस बिजनेस को करा था, ठीक है, मेरे भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन थे, मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चन पुट करे थे, ठीक है। आज मैं किसकी बदौलत हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो मेरे क्वेश्चन थे वो मेरे सीनियर ने मेरे साथ क्लियर करे थे, ठीक है। अगर क्या पता वो क्लियर नहीं करते तो क्या पता मैं आज इस बिजनेस में नहीं होता, ठीक है। क्या पता आपको भी, है ना, जब आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करा होगा, ठीक है, आपको भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन, है ना, आए होंगे, ठीक है, आपने पूछे होंगे, आपको सीनियर ने क्लियर करे होंगे, ठीक है, तभी तो आप जहाँ पे बिजनेस में हो, ठीक है ना। तो उसके बाद ठीक है, जे भी एग्जाम्पल है हम दे सकते हैं कि भाई आज पैसे नहीं है, ठीक है। अब सपोज कर कि आज तू खाली है, तेरे पास 1 रुपया भी नहीं है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। 1 साल पीछे चले जा, ठीक है, पहले सोच 1 साल पहले कि तेरे पास कोई पैसा था, ठीक है, वो बंदा बोलेगा कि नहीं, ठीक है। अब सोच आज नहीं है तेरे पास, 1 साल पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, क्या 1 साल बाद हो गए, वो बंदा बोलेगा कि नहीं, ठीक है। भाई अगर यही चीज 1 साल बाद भी नहीं बोलना चाहते हो ना, तो भाई ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, ठीक है। आज ही भाई तू स्टार्ट कर, ठीक है, या तो आज अरेंज कर ले, ठीक है, नहीं तो पूरी लाइफ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। आज क्या तुझे कि आज अगर अरेंज कर लेगा, ठीक है, तो मतलब पूरी लाइफ कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आज अरेंज नहीं कर पाएगा तो पूरी लाइफ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। खुद देख ले, ठीक है, कि क्या करना है ना, इस तरीके से उसको बताइए, ठीक है जी। फिर उसके बाद आप उसको बता सकते हो, है ना, पैसे तो एफएलपी को चाहिए नहीं भाई। देखो हम फॉरएवर लिविंग बिजनेस कर रहे हैं ना, तो फॉरएवर लिविंग अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो भी हम लेते हैं, ठीक है, वो क्या है कि प्रोडक्ट हमें मिल जाते हैं, ठीक है, बट हमें बिजनेस मिल रहा है ना, तो जहाँ पे क्या है कि हमारा तो पैसा कुछ भी नहीं लगता है, फॉरएवर लिविंग तो हमारे से कुछ भी नहीं ले रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आज भी पैसे की नहीं है ना, कल को वाइफ, ठीक है, या मोम, है ना, या डैडी आपके बोलेंगे कि भाई 1,000 रुपए की जरूरत है, ठीक है, मुझे चाहिए, तो फिर भी आप कल को बोलोगे अपनी फैमिली को कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, कि मैं नहीं कर सकता हूँ, है ना। क्या आप अपनी फैमिली को यही चीज बोलोगे कल की, आपको फैमिली को, आपकी वाइफ को 10,000 रुपए की जरूरत होगी, ठीक है, वो बोलेगी कि मैंने ये चीज लेनी है, तो क्या अभी कल को भी आप यही बोलोगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है ना। तो आज तो चलो एक्सक्यूज हम लगा सकते हैं, आज हम बोल सकते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो कल को वाइफ मांगेगी तो फिर, ठीक है ना। तो भाई वही तो चीज है ना कि मैंने आपको यही चीज बोली थी कि या तो आज कंप्रोमाइज कर लो, ठीक है, आज कोऑपरेट करके अरेंज करके आप, ठीक है, जहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दो। अगर आज अरेंज नहीं कर पाओगे तो पूरी लाइफ आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनको बोल सकते हो, ठीक है, उस तरीके से आप उनको गाइड कर सकते हो, है ना। बस यही है कि बस क्या है कि आपने प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। और ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, फिर से राइट ऑन कर लो, ठीक है। अगर जिन्होंने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो रिपीट हो रही है, ठीक है, और दोबारा माइंड में अच्छे तरीके से पूरे अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा ऑब्जेक्शन क्या आता है कि टाइम नहीं है, ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज है, ठीक है ना। अब देखो टाइम नहीं है, ठीक है, आज की अगर मैं बात करूँ कि फ्री बंदे के पास, वेले बंदे के पास टाइम नहीं ना होगा, ठीक है, तो फिर तो किसी के पास ही नहीं है, ठीक है। एक जॉब वाला पर्सन है उसके पास भी टाइम है भाई, ठीक है, बट टाइम तो हर एक बंदे के पास है, बट हम क्या कर रहे हैं कि अपने टाइम को, ठीक है, मतलब सही तरह से, ठीक है, यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, सही तरह से यूज नहीं कर रहे हैं, है ना। तो उस बंदे को हमने बताना है, ठीक है, जी चीजें गाइड करनी है उसको, ठीक है। अगर बंदा बोलेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो उस बंदे को ये पूछो कि भाई सपोज कर आज तेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, क्या 1 साल पहले था, उस बंदे को ये पूछो क्या 1 साल पहले था, वो बंदा बोलेगा कि नहीं, ठीक है। क्या 1 साल बाद होगा, वो बंदा बोलेगा कि नहीं, ठीक है। अगर सपोज कर, ठीक है, अगर 1 साल के बाद भी नहीं मतलब होगा, ठीक है, तो सपोज कर तू अगर चाहता है कि 1 साल के बाद ये नहीं बोलना कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, ठीक है, तो आप खुद बताओ कि जहाँ पे मतलब काम किस चीज के लिए करना है, ठीक है, टाइम के लिए तो करना है ना, ठीक है। क्योंकि अगर आज तेरे पास टाइम नहीं है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, कल को तेरी वाइफ होगी, ठीक है, या मतलब तेरे मामा मम्मी, है ना, पापा अगर कल को बोलेंगे कि भाई, है ना, चलो घूमने के लिए चलते हैं कहीं पे, है ना, वेकेशन पे, ठीक है, तो कल को आप यही बोलोगे कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, ठीक है, कल को तो ये चीजें थोड़े बोलेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे भाई हमने टाइम के लिए तो काम करना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ठीक है, उसको ये चीज बताओ कि भाई टाइम तो आज के टाइम पे फ्री पर्सन के पास भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक फ्री पर्सन होता ना,
उसके पास भी टाइम नहीं है, ठीक है, वो भी बंदा अपने टाइम को मतलब कहीं तो कहीं वेस्ट कर रहा है। अगर उस बंदे को आप बोलोगे ना कि आपका कोई फ्री दोस्त है ना, जो घर पे वेला बैठता है, कि उसको बोलोगे कि भाई आज पार्टी करनी है तो चलो मतलब चलते हैं, वो बंदा भी आपको पूछेगा कि हाँ जी भाई कितने बजे जाना है। चाहे वो घर पे फ्री बैठा हो ना, फिर भी वो बंदा पूछेगा कि भाई कितने बजे जाना है। ठीक है, वो क्यों पूछ रहा है? क्योंकि उसको भी पता है कि टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा, है ना? ठीक है ना? बेशक वो फ्री है, चाहे आप अभी बोल दो, ठीक है, वो चल पड़ेगा, बट टाइम के बारे में जरूर पूछेगा, क्योंकि टाइम तो हर एक बंदे का कीमती है। ठीक है, तो यही चीज है कि देखो टाइम आज हमारे पास नहीं है, कल भी नहीं है। ठीक है, कल को हमारी फैमिली होगी, वो बोलेगी कि चलो कहीं पे जाते हैं ना, तो फिर भी हम अगर बोलेंगे, ठीक है, तो फिर तो मतलब बड़ी ज्यादा, है ना, मुश्किल वाली बात है। ठीक है, और उसके बाद हम उनको ये चीज भी बोल सकते हैं कि अगर सपोज करो आज का आपके पास टाइम नहीं है, क्या तुम इन फ्यूचर टाइम की जरूरत नहीं पड़नी है लाइफ में? उस बंदे को पूछो कि इन फ्यूचर क्या तुम्हें अपने मतलब टाइम की जरूरत नहीं पड़नी है। ठीक है, ये चीज पूछो, है ना? फिर उसको पूछो, टाइम तो किसी के पास भी नहीं होता है। ठीक है, टाइम आना कहाँ से है भाई? ठीक है, टाइम तो किसी के पास नहीं होता, टाइम आना कहाँ से है ना? क्या लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें टाइम फ्रीडम मिल जाएगी? उस बंदे को पूछो कि क्या लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं क्या उसमें टाइम फ्रीडम मिल जाएगी? ठीक है ना? अब टाइम फ्रीडम कई बार बंदे को नहीं पता था कि टाइम फ्रीडम होती क्या है। ठीक है, पहले तो बंदे को क्लियर कर दो, है ना? उस चीज को बताओ। ठीक है, तो उस तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हो। ठीक है, उसको बताओ कि यार देख सिंपल सी बात है, तू बोल रहा है कि टाइम ही नहीं है। ठीक है, तू खुद बता कि तू स्टडी कितने घंटे करता है। ठीक है, जहाँ मतलब जॉब कितने घंटे करता है। ठीक है, उस बंदे को बताओ, है ना? कि सपोज कर हर एक बंदे के पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे मेरे पास है, 24 घंटे तेरे पास है ना? ठीक है, अब देख 24 घंटे में से मान ले कि 8 घंटे तू जॉब करता है या स्टडी करता है। ठीक है, और 8 घंटे तू सो जाता है। ठीक है, 4 घंटे तू फैमिली को दे देता है, बट 4 घंटे तो तेरे पास पड़े है ना। ठीक है, वो 4 घंटे कहाँ पे जा रहे हैं? ठीक है, इस तरीके से बंदे को बताओ, है ना? इस तरीके से उस बंदे के ऑब्जेक्शन है उसको हैंडल करो। ठीक है, टाइम के बारे में बताओ, है ना? कि 4 घंटे अगर सपोज कर तेरे पास ठीक है अभी पड़े हुए हैं, ठीक है, तू इस 4 घंटों में क्या करता है ना? ठीक है, अगर यही 4 घंटे तू अगर प्रॉपर यूटिलाइज करेगा, अगर तुझे 15 से 20 हजार रुपये आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो मुझे बता तेरा बेनिफिट है या नहीं है ना? इस तरीके से आप उनको बोल सकते हो। ठीक है, या फिर बोलता है कि क्या लोगों ने आपको पागल तो नहीं बोलना कि लाखों का बिजनेस करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। ठीक है, एंड 10 से 15 हजार कमाने के लिए 8 से 10 घंटे भी है। ठीक है, इस तरीके से बंदे को ऑब्जेक्शन हैंडल करो, है ना? उसको बताओ कि देखो सपोज कर कि तुझे लोगों ने थोड़े पागल बोलना है। ठीक है, कि हाँ तू लाखों का बिजनेस कर रहा है, ठीक है, और हमारे लिए टाइम ही नहीं है। ठीक है, या मतलब अगर सपोज करो कि 10 से 15 हजार की जॉब करोगे, ठीक है, वहां पे आप 8 से 10 घंटे दे रहे हो। ठीक है जी, और उसके बाद ये चीज़ बोलो कि आज आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपने अपना टाइम को किसी और को दिया हुआ है। ठीक है, आप अपने टाइम को किसी और को बेचा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ बोलो, है ना? अब देखो सपोज करो क्या होता है कि एक जॉब वाला पर्सन है ना, अब जॉब वाला पर्सन क्या होता है कि वो मतलब वर्क के उसको पैसे मिलते हैं या टाइम के मिलते हैं। ठीक है, रात को मेरे एक पर्सन के साथ बात हो रही थी। ठीक है, तो उस बंदे को मैंने यही चीज़ पूछी थी। ठीक है, उसको मैंने यही चीज़ क्लियर करी थी, क्योंकि वो बंदा क्या बोल रहा था कि उसने मुझे कॉल करी है ना, तो बोलता है कि सर मैंने इस बिज़नेस के बारे में समझना है। ठीक है, तो मैंने कहा कि आप जानते हो एफएलपी के बारे में? बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ। ठीक है जी, तो मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है अगर आप जानते हो। ठीक है, किसने बताया ना? उन्होंने बोला कि मैं उन्होंने बताया था मुझे, तो बट मैं पहले मार्केटिंग करता था, तो एफएलपी के बारे में मैंने सुना था, तो अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैंने उसको पूछा है ना, जैसे हम स्टार्टिंग में उस बंदे को पूछते हैं कि भाई तू करता क्या है आज के टाइम पे, है ना? बोलता है कि मैं जॉब करता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि मैंने उस बंदे को एनालाइज करा कि ये बंदा जॉब करता है। ठीक है, अब इसको ना जॉब के तरीके से ही इस बंदे को हैंडल करना है। ठीक है, जो बंदा जो जॉब करता है जॉब के तरीके से ही इस बंदे को हैंडल करना है। तो मैंने क्या करा कि मैंने उसके साथ बात करी कि भाई जॉब करते हो, ठीक है, तो मैंने उसको पूछा कि यार तू नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानता है? बोलता है कि नहीं जानता हूँ, मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है बट इतना नहीं जानता। ठीक है, तो फिर मैंने क्या करा कि उसको एग्जाम्पल दी, है ना, समझाया। ठीक है, फिर मैंने उसको पहले पूछा कि भाई कब से जॉब कर रहे हो? बोलता है कि इतने टाइम से जॉब कर रहा हूँ, आपकी सैलरी कितनी है? वो चीजें मैंने उसको पूछी, तो वो सब कुछ उसने बताया मुझे। तो फिर मैंने उसको पूछा कि भाई अब मुझे ये बता कि तू जॉब करता है, ठीक है, जॉब के साथ साथ जहाँ पे कितने घंटे आप दे सकते हो, ठीक है, ये काम को?
तो बोलता कि कितने घंटे चाहिए। मैंने कहा कि हाँ आप मतलब 2-3 घंटे है ना अपनी मर्जी से, 4 घंटे 8 घंटे आप दे सकते हो, ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो बोलता कि मैं 2-3 घंटे दे सकता हूँ। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैंने उसको बोल रहा कि सर मुझे समझाइए कि क्या है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उसको पता ही नहीं था, ठीक है, कुछ भी नहीं जानता था। तो मैंने क्या करा कि उसकी जॉब के तरीके से ही मैंने उसको समझा दिया, ठीक है। प्राइवेट जॉब करता था, मैंने उसको बोला कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है मैं तुझे समझाता हूँ, ठीक है, जहाँ पे टाइम लीवरेज होता है ना। तो अब टाइम लीवरेज क्या होता है, मैंने उसको बताया कि भाई तू जॉब कर रहा है, ठीक है, तेरी सैलरी 10,000 रुपया है ना, सपोज कर, ठीक है। अब मुझे एक चीज बता कि 10,000 की जॉब कितने लोग वहां पे कर रहे हैं जहाँ पे तू काम कर रहा है जिस इंडस्ट्री में। तो उसने बोला कि बहुत सारे पर्सन काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, है ना। तो फिर मैंने उसको बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, ठीक है, जैसे मान लो कि आपने जो चीज बोली है ना कि बहुत सारे पर्सन काम कर रहे हैं, ठीक है, सपोज करो कि वहां पे 100 पर्सन काम कर रहे हैं, ठीक है। 100 पर्सन मतलब हर एक बंदे की 10,000 रुपये सैलरी है, ठीक है। तो 100 पर्सन कम से कम 10 लाख का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जो उस का ओनर होगा, ठीक है, उस इंडस्ट्री का ओनर होगा, ठीक है, वो भी वहां पे आता होगा। बोलता कि वो नहीं आता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बोला है, ठीक है, जो मैंने बोलना था वो तूने आपने पहले ही बोल दिया ना कि वो वहां पे नहीं आता है ना। तो मैंने कहा कि उसके पीछे रीजन क्या है, वो क्यों नहीं आता है। बोलता कि मतलब वो बिजी होता है ना, तो या मतलब कहीं आगे पीछे होता है। मैंने कहा नो ब्रो, ठीक है, उसने क्या करा हुआ है, वो आज के टाइम पे बिल्कुल फ्री है, उसने नेटवर्क बनाया हुआ है, ठीक है। नेटवर्क कौन हो, ठीक है, आप हो, है ना, आप उनका नेटवर्क हो, आप उनके लिए काम कर रहे हो। अगर सपोज करो 10,000 की सैलरी है, ठीक है, अगर आपकी 10,000 की सैलरी है, वो बंदा काम कितने का लेता होगा। बोलता कि कम से कम 50,000 का काम लेता होगा ना। तो मैंने कहा कि आप कितने घंटे देते हो, 8 घंटे देते हो। मैंने कहा कि अगर 100 पर्सन काम करता है, ठीक है, 8 घंटे से मल्टीप्लाई कर लो तो 800 घंटे बंदे का काम हो रहा है, ठीक है। उसके पास तो 24 घंटे है, ठीक है, बट उसका मतलब 800 घंटे काम कैसे हो रहा है। तो बोलता कि सर उसने नेटवर्क बनाया हुआ है। मैंने कहा भाई यही चीज है, ठीक है, मैंने कहा भाई यही चीज है। अब सही मुद्दे पे आ गया भाई, जहाँ पे भी नेटवर्क ही बनाना है, ठीक है, जहाँ पे ये नहीं है कि कोई बंदे जोड़ने या कुछ ऐसा है ना, जहाँ पे नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से बंदे को गाइड कर दिया, ठीक है। कहता है कि सर ये तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, हम भी अपना नेटवर्क बना सकते हैं। मैंने कहा भाई अगर नेटवर्क बनाना हो ना, जैसे तेरे जो ओनर है, ठीक है, जिसके अंडर तो आप काम करते हो, उसने कितना पैसा लगाया होगा इंडस्ट्री में। बोलता है कि बहुत ज्यादा लगाया हुआ है। मैंने कहा तेरे पास इतना पैसा है। बोलता है कि नहीं। बट मैंने कहा कि भाई आज के टाइम पे ना कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है, ठीक है, जो आप फ्री में नेटवर्क बना सकते हो। बट FLP नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आप जीरो से नेटवर्क बना सकते हो। क्या जहाँ पे काम करना चाहिए या नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। मैंने उसको हैंडल कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उसको बताया कि भाई देख, सिंपल सी बात है कि अगर तू इस बिजनेस को करेगा, ठीक है, तो जहाँ पे क्या है कि तू अपनी जॉब के साथ साथ करेगा, ठीक है, और एक्स्ट्रा इनकम ले सकता है, ठीक है। फिर मैंने क्या करा कि जी चीजें उसको क्लियर करके FLP के बारे में बताया, थोड़ी सी कंपनी के बारे में, टीम फार 64 के बारे में बताया, ऑब्जेक्शन हैंडल कर दिए मैंने, ठीक है ना। तो इस तरीके से है कि जॉब वाला पर्सन मतलब आपको बोलेगा कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता, ये है वो है, ठीक है, उस बंदे को बोलो कि यार देख, जा तो किसी के नेटवर्क में काम कर ले, जा तो खुद नेटवर्क बना ले। अगर तो किसी के नेटवर्क में काम करेगा तो 40 साल क्या है कि किसी के नेटवर्क में काम करेगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है, रिच नहीं हो पाएगा। अगर अपना नेटवर्क बना लेगा तो 4 साल काम करेगा, पूरी लाइफ को एंजॉय करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप उस बंदे को गाइड कर सकते हो, ठीक है। उस बंदे को बताइए कि आपने अपना टाइम बेचा हुआ है, ठीक है, किसी को टाइम बेच रहे हो अपना, ठीक है ना। तो जी ऑब्जेक्शन इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है जी। तो फिर उसके बाद ठीक है, फिर उसके बाद जो जहाँ पे एक और आता है ना, जो मेन चीज आती है कि प्रोडक्ट कॉस्टली है, ठीक है, प्रोडक्ट महंगे है, ठीक है, ये भी बहुत सारा ऑब्जेक्शन आता है, ठीक है। अब बंदे को मतलब आपको पूछेगा कि भाई इतने महंगे प्रोडक्ट है, इतनी महंगी एलोवेरा है, ठीक है, टूथी जेल है, कौन यूज करेगा ना, ये भी ऑब्जेक्शन आते हैं, ठीक है। इस ऑब्जेक्शन को कैसे करना है हैंडल, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, बंदे को तो पहले ये क्लियर करो कि भाई जहाँ पे तो हमने प्रोडक्ट बेचनी नहीं है, ठीक है, जहाँ पे तो हमारा प्रोडक्ट का काम ही नहीं है, ठीक है ना। अब देखो प्रोडक्ट कास्टली है, ठीक है, जब बंदा बिजनेस प्लान को समझ लेता है, हर चीज को समझ लेता है, ठीक है, तो वो बंदा क्या करता है कि प्रोडक्ट को सस्ते और महंगे से रिलेट करता है, ठीक है। जैसे वो बोलता है कि जो सस्ते प्रोडक्ट लेते हैं ना, हम उनको बोल सकते हैं कि भाई देख तुझे प्रोडक्ट महंगे लग रहे हैं, मुझे अब बता कि जो आप सस्ते प्रोडक्ट लेते हो मार्केट से, क्या उन्होंने कभी अपॉर्चुनिटी दी, कभी उन्होंने बिजनेस करने का मौका दिया आपको, ठीक है। इस तरीके से बंदे को बोलो,
ठीक है, ये चीज आप उनको बोलो कि भाई मुझे बता कि जो तू प्रोडक्ट यूज करता है मार्केट से, क्या उन्होंने बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी दी है, पैसा कमाने का सोर्स दिया है? वो बंदा बोलेगा कि नहीं, है ना। बिल्कुल भाई, मुझे भी एक टाइम पे ये चीजें समझ आ चुकी थी। अब मैं अगर बात करूँ, 70% तो कंपनी हमें ही देती है। ठीक है, पैसा 70% कंपनी हमें ही दे रही है। जो सस्ते प्रोडक्ट है, बाद में हमारे कितने पैसे लगवा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से बंदे को बोल सकते हो आप। ठीक है, जो सस्ते प्रोडक्ट आप ना मार्केट से जहर, ठीक है, यूज कर रहे हो, आप घर पे कोलगेट यूज करते हो, ठीक है, कभी आपने देखा नहीं है उस पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कभी हम मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, हम उसके पीछे देखते नहीं है कि क्या लिखा हुआ उसमें, इंग्रेडिएंट क्या है। ठीक है, वो हमारी हेल्थ को साइड इफेक्ट कर रही है। ठीक है, बट जहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड के बेस्ट है। ठीक है, इस तरीके से आप उनको बोल सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि प्रोडक्ट कॉस्टली है। ठीक है, उस बंदे को बोलो कि यार प्रोडक्ट कॉस्टली है। ठीक है, तो उनको ये चीज बोलो कि हमारे लीवर किडनी, है ना, हार्ट से ज्यादा तो मतलब कीमती है ही नहीं है, हमारी बॉडी से ज्यादा तो कीमती है ही नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी सुबह ना, कि एक बार क्या हुआ कि जब मैंने फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट करा था लगभग 2020 में। ठीक है, तो हुआ क्या है कि 2020 है ना जनवरी में, ठीक है, हम ना जाते हैं, ठीक है, किसी के घर पे, है ना, थोड़ा सा मतलब ऐसे गाइड करा, किसी को प्रोडक्ट की नीड थी। तो वहां पे ना बहुत सारे बंदे बैठे थे, है ना, तो लेडीज भी बैठी थी। तो उनको मैंने गाइड करा, ठीक है, उनको मैंने बताया प्रोडक्ट के बारे में। तो जैसे जैसे मैं गाइड कर रहा था ना, वो मेरे साथ अप्रिशिएट कर रहे थे, है ना। तो वो बोल रहे थे क्या बात है जी, क्या बात है जी, तो लड़का मतलब अच्छे से बोल रहा है ना, सही बता रहा है ना, ऐसी चीजें होती है। तो क्या हुआ कि लास्ट में जब मैंने प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि बेटा ये प्रोडक्ट कितने का है? मैंने बोला कि ये बी हनी है, ये 1400 रुपये का। तो मतलब डर गए। ठीक है, वो बोलते कि हाँ इतना महंगा प्रोडक्ट, ठीक है, ये कौन यूज करेगा, ठीक है, ये तो कोई लेगा ही नहीं है। ठीक है, इतने महंगे प्रोडक्ट कौन लेगा। ठीक है, जो हनी है वो तो 1400 रुपये के तो पता नहीं कितने आ जाते हैं। तो मैंने उनको एक चीज बोली कि देखो, मुझे एक चीज बताइए कि आपकी बॉडी है, ठीक है, हम इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है, कब से यूज कर रहे हैं ना। तो आप खुद बताइए, बताइए कि जो आपकी बॉडी है, ठीक है, उससे ज्यादा महंगे प्रोडक्ट है क्या? ठीक है, जो आपका लीवर है, जो आपकी किडनी है, उससे ज्यादा महंगे प्रोडक्ट है। तो फिर मतलब क्या हुआ कि वहां पे उनको क्लियर करा, ठीक है, ऑब्जेक्शन जो उनके हैंडल करे। ठीक है, तो वहां पे प्रोडक्ट मूव हो गए थे। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है कि बेनिफिशियल यही है कि सस्ते हैं या महंगे हैं, ठीक है, उनको आप क्वालिटी बता सकते हो। ठीक है, फॉरएवर लिविंग की क्वालिटी बता सकते हो। ठीक है, क्वालिटी क्या है कि यार सिंपल सी बात है, मार्केट से रिलेट करके बता दो। जो हमारी सील है, ठीक है, फॉरएवर लिविंग ने दी है ना, 4-5 सील है हमारे पास। ठीक है, तो हर एक सील के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आप उनको क्लियर करिए सील क्या है ना, क्यों बनी हुई है, ठीक है, जो बेस्ट ब्रांड है, ठीक है, क्यों है फॉरएवर लिविंग। ठीक है, और वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, गूगल पे जाके सर्च करिए, उनको बोलिए। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये चीजें उनको गाइड करिए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से बताइए। ठीक है, तो मतलब ऑटोमेटिकली हर एक चीज क्लियर हो जाती है। ठीक है जी, और उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है जी, तो फिर यही कॉस्टली प्रोडक्ट हमारे लाखों रुपए सेव कर रहे हैं। ठीक है, वो बंदा बोलेगा कि कैसे कर रहे हैं सेव। ठीक है, उसको ये चीजें बताओ कि यार देख, कॉस्टली होने के बावजूद भी 85%, ठीक है, एलोवेरा में फॉरएवर लिविंग आज वर्ल्ड की बेस्ट है। और 67% आज के टाइम पे हनी में वर्ल्ड की बेस्ट लीडर है। ठीक है, तो देख यार, इतने महंगे होने के प्रोडक्ट बावजूद भी आज कंपनी मतलब टॉप पे चल रही है। ठीक है जी, तो यही एलोवेरा जिस दिन 2000 की भी होगी ना, ठीक है, तब भी लोग यूज करेंगे, तब भी लोग बिजनेस करेंगे। ठीक है, आज से लगभग 10 साल पहले जब फॉरएवर लिविंग थी, ठीक है, उस टाइम एलोवेरा के रेट कितना था, है ना, 1000 रुपए का। बट आज कितना है, 1600 रुपए का। ठीक है, बट दस दस साल पहले क्या लोग बिजनेस नहीं कर रहे थे जब 1000 रुपए का था? बिल्कुल कर रहे थे। तो आज आप खुद रिलेट करके देख लो, 2021 चल रहा है, ठीक है, क्या आज लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक है, पहले से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हुए हैं ना। तो इस तरीके से आप उनको बता सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी बोल सकते हो कि कॉस्टली प्रोडक्ट ने बाकी कॉस्टली चीजें सस्ती कर दी है। ठीक है ना। वो कैसे? हमारा 2% प्रोडक्ट का काम है, ठीक है, जहां हम बिजनेस के लिए आए हैं भाई, उसको बताओ कि देखो भाई, प्रोडक्ट कॉस्टली है, हमने लाइफ में एक बार यूज करने हैं। ठीक है, वो थोड़े से प्रोडक्ट है, आप यूज करो, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, आपने किसी को बेचने नहीं है। ठीक है, तो मतलब सस्ते तो महंगे जहाँ पे मैटर ही नहीं करेंगे अगर आपने बेचने नहीं जाना, है ना। हमारा 2% का काम है, वो क्या है कि प्रोडक्ट को यूज करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि हमारा बिजनेस को शेयर करना है। ठीक है ना, बिजनेस को शेयर करना है, हमने बिजनेस अपॉर्चुनिटी बतानी है। ठीक है जी, ये चीज उनको बता सकते हैं ना। ठीक है, तो जहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, होप करता हूँ कि हर एक चीज आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक है जी, अगर नहीं हो रही है तो आप मुझे बता सकते हो।
ठीक है जी। तो फिर एक ऑब्जेक्शन वो भी आता है जब हम प्रोडक्ट के बारे में भी बता देते हैं, अच्छे से गाइड कर देते हैं, है ना, तो फिर लोग बोलते हैं कि क्या प्रोडक्ट की गारंटी है, क्या मैं ठीक हो पाऊंगी, ठीक है, क्या मैं ठीक हो पाऊंगा, है ना, इस तरीके से लोग आपको बोलेंगे कि क्या गारंटी है कि मैं ठीक हो पाऊंगी। ठीक है, तो फिर उस बंदे को ये चीजें बता सकते हो कि ठीक है देखो, आप डॉक्टर को दिखाने जाते हो, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर को आप दिखाते हो, डॉक्टर मेडिसिन देता है, ठीक है, तो डॉक्टर आपको क्या बोलता है कि ये मेडिसिन यूज करो तो आप ठीक हो जाओगे। क्या डॉक्टर गारंटी देता है आपको कि हाँ ये मेडिसिन यूज करो, नेक्स्ट टाइम आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी है? कभी डॉक्टर ने बोला? नहीं बोला। ठीक है, डॉक्टर कभी गारंटी नहीं देते, है ना। बट जहाँ पे क्या है कि प्रोडक्ट आप यूज करिए, ठीक है, जो इतने सारे लोगों को रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, आज के टाइम पे यूट्यूब पे जाके सर्च करिए, ठीक है, उनको यूट्यूब की वीडियो प्रोवाइड करिए ना, वो सब कुछ उनको बताइए, ठीक है, गाइड करिए, है ना, तो वो वहां पे देखेंगे, ठीक है, उनको पता चलेगा कि प्रोडक्ट की क्या पावर है, ठीक है ना। फिर उसके बाद उनको बताओ कि दिस आर दी नेचुरल प्रोडक्ट, ये नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक है, ये मतलब हमें, ठीक है, फॉर एवर लिविंग ने, ठीक है, पेटेंट करवाए हुए है ना। तो हमारी जो खेती होती है, ठीक है, बिल्कुल पोल्यूटेड फ्री एरिया है, ठीक है, जहाँ पे खेती होती है ना, जो नेचुरली प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। मार्केट में खाने वाले कौन से प्रोडक्ट गारंटी पे मिलते हैं, आप मुझे बताइए, ठीक है, उस बंदे को बोलो कि जो मार्केट में प्रोडक्ट मिलते हैं वो कौन से गारंटी के हैं, ठीक है, इस तरीके से आप उनको बोल सकते हो। फिर उसके बाद फिर उसके बाद जे भी बंदा पूछता है ना, कि आप उनको जे भी क्लियर कर सकते हो, जहां से आपने प्रोडक्ट लिए थे क्या उन्होंने आपको गारंटी दी थी, ठीक है, उनको ये चीज पूछिए कि अगर बाहर से या कहीं से भी आप प्रोडक्ट लेते हो, क्या उन्होंने कोई गारंटी दी थी आपको, ठीक है, जिन प्रोडक्ट पे इतनी बढ़िया सील लगी हुई है, हम उनकी गारंटी मांग रहे हैं ना, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। जो प्रोडक्ट मार्केट गारंटी वाले आपको बीमार कर रहे हैं ना, हम कौन से उनको छोड़ रहे हैं, ठीक है, ये भी चीज बोल सकते हो कि जो हमें मार्केट से प्रोडक्ट ले रहे हैं, जो हमें बीमार कर रहे हैं, क्या आज हम उनको यूज करना छोड़ रहे हैं, ठीक है, फिर भी हम यूज कर रहे हैं ना। तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हो, है ना, इस तरीके से आप उनको गाइड कर सकते हो, ठीक है। तो कई बार पता क्या होता है, अब मेन चीज क्या है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, ये भी मेन ऑब्जेक्शन आ जाता है, ठीक है, मैं इस बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं इस बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है, जब वो है ना इस तरीके से बोलते हो, ठीक है, तो आप उनको बोल सकते हो कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है, कोई बात नहीं, आप इस तरीके से उनका ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हो, ठीक है, ये कुछ मैंने लिखे हुए है ना, इस तरीके से बोल सकते हो कि क्या हमारा स्टडी में इंटरेस्ट था, ठीक है, जब शुरू में बचपन थे, ठीक है, जब हमारी 2-3 साल की एज थी, क्या तब हम इंटरेस्टेड थे? तब तो हम स्कूल जाते हुए भी रोते थे, है ना, कई बार बैग भी मतलब ऐसे फेंक देना, ठीक है, किताबें फाड़ देनी, है ना, तब तो हमारा इंटरेस्ट था ही नहीं, है ना। तो बट आज कैसे इंटरेस्टेड बना? जब हम इंटरेस्टेड लेंगे तभी तो बनेगा ना, ठीक है। क्या जॉब में या किसी की बातें सुनने में इंटरेस्टेड हो? उस बंदे को पूछो, ठीक है। फिर जहाँ पे ये भी पूछ सकते हो, क्या हमारी लाइफ में हमारे पास जो भी चीज है सभी इंटरेस्टेड वाली है? क्या आप जो स्कूल में पढ़ रहे हो क्या उसमें आपका इंटरेस्टेड था? क्या आप जो कॉलेज में पढ़ रहे हो क्या आपका वहां पे इंटरेस्टेड था? क्या जो आपके पास मोबाइल फोन है क्या उसमें आपका पहले इंटरेस्टेड था? ठीक है, क्या जो आपके पास बाइक है क्या उसमें पहले आपका इंटरेस्टेड था? ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें आप बंदे को पूछ सकते हो, ठीक है, बोल सकते हो ना इस तरीके से, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पेरेंट्स का भी इंटरेस्टेड नहीं होता है रोज हार्ड वर्क करने में, बट बहुत करते हैं ना। अब देखो सिंपल सी बात है, हमारे सभी के पेरेंट्स हैं, ठीक है, अब देखो किसी के पेरेंट्स है ना दिहाड़ी लगाते होंगे, किसी का मतलब कोई प्राइवेट जॉब करते होंगे, कहीं का कुछ करता होगा, ठीक है ना, तो क्या उनको ये काम करने में इंटरेस्टेड है? ठीक है, उनको पूछिए कि जो आपके पेरेंट्स है जॉब कर रहे हैं, ठीक है, 15,000 की 20,000 की जॉब कर रहे हैं, क्या उनका उसमें इंटरेस्टेड है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बट वो क्यों कर रहे हैं हार्ड वर्क? ठीक है, हमारे लिए तो कर रहे हैं ना, ठीक है। इंटरेस्टेड ब्रदर किसी का भी नहीं होता है, इंटरेस्ट को क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है, इंटरेस्ट को बनाना पड़ता है ना। इंटरेस्ट किसी भी चीज में नहीं होता है, इंटरेस्ट बनाना पड़ता है। क्या हमारा लाख में बीएमडब्ल्यू में लग्जरी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है? ठीक है, बंदे को पूछिए, ठीक है ना। क्या भाई तेरे पास, तू नहीं चाहता कि मेरे पास बीएमडब्ल्यू हो? ठीक है, क्या आपका बीएमडब्ल्यू में इंटरेस्टेड नहीं है? क्या आपके पास आईफोन में इंटरेस्टेड नहीं है? ठीक है, उस बंदे को पूछिए ना, तो फिर वो आपको बताएगा, ठीक है। उसके बाद कि क्या लगता है कि जो हमारा जो हम काम कर रहे हैं वो हमें इंटरेस्ट वाली चीजें दे सकते हैं? ठीक है, उस बंदे को पूछिए कि भाई तेरा ड्रीम क्या है? वो बंदा बताएगा कि मेरा ड्रीम ये है, ठीक है, तो मैं ये लेना चाहता हूँ ना, वो बंदा आपको बताएगा, ठीक है जी। तो अब मुझे बता कि तेरा उसमें इंटरेस्टेड है क्या, वो चीज तुझे मिल जाएगी जो तू काम कर रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से उसको पूछिए ना।
तो क्या हम जल्दी रिटायर होने में, फाइनेंशियल फ्रीडम या हेल्थी रहने में, इंटरनेशनल घूमने में या 160 कंट्रियों में इनकम लेने में इंटरेस्टेड नहीं है? ठीक है, इस तरीके से हम उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हैं ना उनका। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट है ना कि क्या हमारा इस चीज में इंटरेस्टेड है कि हम अपने पापा अभी भी वर्क करते हैं, करते रहे, है ना, कि हमारा इस चीज में इंटरेस्टेड है कि जो हमारे पेरेंट्स है, ठीक है, जो हमारे लिए इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, कि क्या वो आज भी हमारे लिए हार्ड वर्क करते रहे या सदाबहार करते रहे? ठीक है, क्या उस चीज में इंटरेस्टेड है? वो बंदे बोलेगा कि नो। क्या आप 40 साल 9 to 5 जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड हो? वो बंदा बोलेगा कि नो। ठीक है, इस तरीके से उसको क्वेश्चन पुट कर सकते हो ना। ये देखो, आपको मुश्किल लग रही होगी कि हाँ जी सर तो बता रहे हैं ना, कि बट अगला बंदा तो सुनता नहीं है। बट देखो, मुझे नहीं लगता कि हर एक बंदे का मतलब एक तरह का ऑब्जेक्शन होगा। ठीक है, जैसे ये सभी ऑब्जेक्शन हो गए, ठीक है, इनमें से बंदे का एक तो एक ऑब्जेक्शन होता ही होता है। ठीक है, किसी के पेरेंट्स नहीं मार रहे हैं, कोई बोलता काम नहीं चलता, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, कोई बोलता प्रोडक्ट कॉस्टली है, कोई बोलता है कि जहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए पैसे नहीं है ना। तो उस तरीके से आप, जो मैंने आपको ऑब्जेक्शन बताया, उस तरीके से आप उनको ऑब्जेक्शन बता सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्शन भी आ जाता है, ये काम नहीं चलते। ठीक है जी, ये काम पहले पहले वाले कर गए हैं, ठीक है, अभी ये काम नहीं चलते है ना। तो आप उनको ये चीजें क्लियर कर सकते हैं। पूछिए पहले क्यों नहीं चलते काम। ठीक है, पहले बंदे को तो पूछिए। अगर वो बंदा बोलता है कि ये काम नहीं चलते, क्या पता वो जानता होगा क्यों नहीं चलते काम, पहले पूछो उसको। ठीक है, फिर उनको पूछो कि उन्होंने कहाँ से स्टडी किया कि ये काम नहीं चलते। ठीक है, उनको पूछिए कि भाई आपने कहाँ से स्टडी किया कि ये काम नहीं चलते, है ना। ये चीज पूछ सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद, ठीक है, आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, उनको बता सकते हो कि भाई बिल गेट्स, ठीक है, ट्रम्प, है ना, इतने बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि भाई ये काम चल रहे हैं, ठीक है, ये काम चलेंगे। ठीक है, तो $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बनने जा रही है आने वाले हर टाइम पे। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि ये काम नहीं चलते। ठीक है ना, जिसकी मतलब, जिसको आप सुन रहे हो, ठीक है, जो आपके फ्रेंड है, ठीक है, जो घर पे फ्री बैठे हैं, वो बोल रहे होंगे कि ये काम नहीं चलते, है ना। तो क्या उनके पास इसका एक्सपीरियंस है? ठीक है, उनको पूछो, है ना। बट ये लोग है ना जो आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है, जैसे बिल गेट्स, ट्रम्प, है ना, कोलजन पिल्जर, ठीक है, इनको आप स्टडी करिए। ठीक है, ये आपको बताएंगे, है ना, कि काम चलते हैं या नहीं चलते, है ना। ठीक है, उसके बाद ये चीजें बोल सकते हो, क्या बेरोजगारी कम हो रही है या ज्यादा हो रही है? वो बोलेगा कि ज्यादा हो रही है। तो क्या आप मुझे बताइए कि काम चलेंगे या नहीं चलेंगे? आज लोगों को जरूरत है या नहीं है? ठीक है, इस तरीके से आप उनको बोल सकते हो। ठीक है, क्या बीमारी कम हो रही है या बढ़ रही है? ठीक है, इस तरीके से बोलिए ना। और उसके बाद एफएलपी इन दिनों में डील करती है, देन हमें कैसे बोल सकते हैं कि ये काम नहीं चलते, ये बिजनेस नहीं चलेगा। भाई ये काम चलेंगे, ठीक है, बट अगर हम नहीं चलेंगे तो हमारा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप उनको गाइड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक कंपनी, जो मान लो कि एक कंपनी ने विजन लिया था, ठीक है, एक कंट्री से चलने के लिए, बट आज वो कंपनी 43 ईयर में 160 प्लस देशों में फैल चुकी है। ठीक है, ये तो काम ही चल रहा है ना, तभी तो कंपनी मतलब 160 प्लस देशों में, मतलब आज के टाइम पे स्प्रेड हो गई है। ठीक है जी, तो ये काम ही चल रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है, स्टडी करवाई जा रही है। ठीक है, वहां पे बताया जा रहा है, और इंडिया की 13 यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जहाँ पे एमएल के बारे में स्टडी करवाया जा रहा है। बट हम बोल रहे हैं कि यार काम नहीं चल रहा है ना। तो इस तरीके से आप उनको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आप उनको बोल सकते हो कि भाई गूगल पे जाके सर्च कर, ठीक है, कि जो 21st सेंचुरी का बिजनेस क्या कौन सा है, ठीक है, तुझे क्लियर होगा। ठीक है, गूगल बेस्ट बोल रहा है, कंपनी की टर्नओवर कितनी है, ठीक है, 1500 करोड़ की टर्नओवर क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, बट हम बोल रहे हैं कि काम नहीं चलता, है ना। इस तरीके से आप ये हैंडल कर सकते हो ऑब्जेक्शन। फिर उसके बाद कंपनी भाग गई तो, ठीक है, अब ये भी ऑब्जेक्शन आ जाता है कि भाई मैं बिजनेस तो कर लूंगा, अगर कंपनी भाग गई तो फिर, ठीक है, इतनी देर की तो कंपनी भागी नहीं है कि क्या तेरे आने पे कंपनी भाग जाएगी कि हाँ जी तुझे ज्वाइन करा तो कंपनी मतलब बोलती है कि इनके पैसे लेके भाग जाती है ना। तो आप इनको बोल सकते हो कि भाई अगर देख कंपनी भागने वाली होती तो, अगर मैं बात करूं, है ना, तो अब तक तो बाग की होती है ना, अब तक तो चलती नहीं है। बट अगर सपोज कर यार कि कंपनी कल को भाग भी जाएगी, ठीक है, तो मतलब कंपनी लेके क्या जाएगी हमारा? ठीक है, क्या हमारा लाखों का नुकसान हो जाएगा? ठीक है, हमारा लग कुछ नहीं रहा, ठीक है, तो कंपनी हमारे से लेके क्या जाएगी? ठीक है ना, कि क्या, उसको पूछिए कि क्या गारंटी है जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो वो चलती रहेगी? ठीक है, तेरे पास कोई गारंटी है जहां पे तू काम कर रहा है, क्या वो चलते रहेगी? ठीक है, अगर वो बंद होगी तो, ठीक है, आज तो बोल रहा है कि फॉरएवर लिविंग को अगर वो कंपनी बंद होगी तो फिर, ठीक है, जो कंपनी भाई 160 प्लस देशों में चल रही है ना, ठीक है, उसे हम बोल रहे हैं कि कंपनी भाग जाएगी।
ठीक है ना। तो मतलब ये चीजें आप उनको क्लियर करो, है ना। फिर उसके बाद गूगल बेस्ट बोल रहा है और हम भी बोल रहे हैं, है ना, कंपनी भाग जाएगी। ठीक है, गूगल पे सर्च करो, ठीक है, फॉरएवर लिविंग के बारे में आपको क्लियर हो जाएगा। कंपनी की टर्नओवर देखो, है ना, ये सब कुछ आप उनको बताओ। ठीक है, फिर उसके बाद कंपनी टोटली उनको बताओ कि कंपनी टोटली कैश रिच है। ठीक है, कंपनी का कोई भी गवर्नमेंट के साथ, कोई भी थर्ड पार्टी के साथ कोई लोन वगैरह कुछ नहीं है। डेबिट फ्री कंपनी है। कंपनी अगर मान लो कि घाटे में भी चलेगी ना, कंपनी के पास इतना पैसा है, कंपनी 10 साल भी अपनी मतलब खुद की, ठीक है, जो उनके पास मतलब प्रॉफिट शेयर है, ठीक है, उसके हिसाब से भी कंपनी मतलब खुद स्टैंड रह सकती है। ठीक है, उसके बाद कंपनी की जितनी प्रॉपर्टी है ना, इतनी को तो देख के लगता है कि कंपनी भागने वाली है ना। उसके बाद कंपनी भाग जाएगी क्यों आपको लग रहा है, ठीक है, कंपनी भाग जाएगी, है ना, कि क्यों लग रहा है आपको। ठीक है, इस तरीके से आप उनको बोल सकते हो ना, ये हैंडल कर सकते हो। फिर उसके बाद ये तो बेचने वाला काम है, ठीक है, ये भी आ जाता है, क्या ये बेचने वाला काम है। ठीक है, तो उसको बोलो कि क्या किसी पर्सन को बेच के बंदा 1 लाख रुपए कमा सकता है। ठीक है, अगर तुझे मैं बोल लूँ कि जा भाई प्रोडक्ट बेच के आया 1 मंथ ये काम कर, ठीक है, किसी को बेच के आया, क्या तू 1 लाख रुपए कमा सकेगा। ठीक है ना, तो उस बंदे को बोलो कि भाई ये बेचने वाला काम ही नहीं है। ठीक है, जहाँ पे मतलब आपने इतने सारे लीडर को सुना, ठीक है, इतने सारे मतलब पर्सन को सुना जो आज के टाइम पे मैनेजर है, उनकी 1 लाख से 1.5 लाख से प्लस इनकम है। ठीक है, क्या लगता है कि वो प्रोडक्ट बेचते होंगे। ठीक है, नहीं। FLP 2% वर्क प्रोडक्ट का है और बाकी 98% बिजनेस का है। ठीक है, 98% हमने जहाँ पे बिजनेस करना है, ठीक है, और 2% हमने जहाँ पे प्रोडक्ट यूज करने हैं। ठीक है जी, और उसके बाद उसको बोलो कि भाई वर्ल्ड में कोई ऐसा काम ही नहीं है, ठीक है, जो बिना बेचे हुए हो रहा होगा। ठीक है, एग्जांपल दो, उसको बोलो कि भाई अगर आप जॉब कर रहे हो ना, तो आप अपने टाइम को बेच रहे हो। ठीक है, अगर आप मान लो कि कोई मतलब कोई काम कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आप किसी तो किसी चीज को बेच रहे हो। ठीक है, या तो कोई प्रोडक्ट को बेच रहे हो या कोई टाइम को बेच रहे हो। ठीक है, पैसा तो दो चीजों से आता है। ठीक है, या प्रोडक्ट बेचने से आता है, या तो फिर टाइम बेचने से आता है। बट यहाँ पे क्या है कि ना ही तो आपने टाइम बेचना है, ठीक है, ना ही तो आपने क्या करना, प्रोडक्ट बेचना है। जो आपने टाइम है, ठीक है, वो आपने अपने आप को बेचना है, ठीक है, अपने लिए स्पेंड करना है। ठीक है, अगर बेचने का काम होता तो मैं भी आपको 1-2 घंटे समझाने से अच्छा प्रोडक्ट बेच गया होता है ना। कि मैं तुझे जो 2-3 घंटे से बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ, है ना, तो अगर प्रोडक्ट बेचने वाला काम होता तो क्या पता मैं तुझे प्रोडक्ट के बारे में गाइड करता है ना। तो ये चीजें बोल सकते हो। ठीक है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि भाई मुझे अब बता मैंने तुझे बिजनेस के बारे में गाइड करा, ठीक है, मैंने तुझे बिजनेस के बारे में बताया, तो सपोज कर कि मैंने अभी तक प्रोडक्ट का नाम लिया, मैंने ये चीजें बताई है कि ये प्रोडक्ट को यूज करना है, इसके ये बेनिफिट है, नहीं बताया, मैंने तो बिजनेस के बारे में बताया ना। तो जहाँ पे क्या है कि भाई बिजनेस का काम है, प्रोडक्ट का काम ही नहीं है। ठीक है, अगर प्रोडक्ट का काम होता तो क्या पता मैं तुझे प्रोडक्ट के बारे में ही गाइड करता ना। फिर उसके बाद ये चीज बोलो कि अगर भाई बेचने वाला क्या काम होता ना, तो क्या पता मेरी फैमिली भी ये काम करने की परमिशन नहीं देती। ठीक है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, जो जॉब पर्सन हूँ, मैं तुझे दिखा कभी आज तक कि हाँ किसी को प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। ठीक है, जहाँ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, फेसबुक अकाउंट पे आपने देखे कभी प्रोडक्ट। ठीक है, तो जहाँ पे प्रोडक्ट बेचने वाला ही काम नहीं है। ठीक है, अगर बेचने वाला काम होता तो मैं आपको उसी टाइम बोल देता कि ये प्रोडक्ट है, बेच जाके आओ, है ना, ये प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, इसको बेच के आओ, है ना। तो उस तरीके से मैं आपको पहले ही बोल देता। ठीक है, बट मैंने प्रोडक्ट का नाम ही नहीं लिया, है ना। फिर उसके बाद कि क्या आपको बोला गया है कि आप बैग उठाओ और घर घर डोर टू डोर सेलिंग करो, या डोर टू डोर बेच के आओ। ठीक है, क्या चीज आपको ये चीज बोली है ना। या फिर अगर बेचने वाला काम होता तो कंपनी 10 सीसी, है ना, या फिर 10 करोड़ पर रोक ना लगाती, है ना। तो ये चीज आप उनको बोल सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद ठीक है, ये चीज हो गई ना। फिर उसको बोलो कि यार देखो अभी सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्शन भी आता हमें, ठीक है, कि हम, मेरे फ्रेंड ने भी किया था। ठीक है, मैंने तो करना है बिजनेस, बट मेरे फ्रेंड ने भी किया था, वो तो फेल हो गया था, वो तो छोड़ दिया उसने। ठीक है, वो तो अभी बिजनेस करता ही नहीं है ना, ये भी आपको ऑब्जेक्शन आएगा। आप उनको बोल सकते हो कि मेरे फ्रेंड ने भी किया सी, है ना, ये पंजाबी में आ गया। ठीक है, आप उनको बोलो कि आपके कई फ्रेंड, है ना, आपके कई फ्रेंड तो +2 में फेल हो गए। ठीक है, बट आप फर्स्ट ईयर में या ग्रेजुएशन कर रहे हो। ठीक है, तो आपने किसको फॉलो करा, जो बच्चे पास हो गए या फेल हो गए उनको फॉलो करा, या पास वाले बच्चों को फॉलो करा। वो बोलेगा कि जो पास हो गया। ठीक है, तो आप उसको क्यों देख रहे हो कि जो बंदा काम नहीं कर रहा है।
ठीक है, जो बंदा काम कर रहा है, जो यहाँ पे अर्निंग कर रहा है, उस बंदे को हम क्यों नहीं फॉलो कर रहे, है ना? इस तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, मेरे फ्रेंड की नीड और है और मेरी और है ना? उस बंदे को ये भी बोल सकते हैं कि आप आपके फ्रेंड का, है ना, कुछ और नीड होगी, बट आपकी नीड कुछ और होगी। ठीक है, क्या आपकी फ्रेंड की आपकी तरह सोच मिलती है? क्या जो आप अचीव करना चाहते हो वो क्या आपकी फ्रेंड करना चाहती है? बिल्कुल नहीं, है ना, डिफरेंट होगी। ठीक है, उन्होंने किया था और मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप उनको बोल सकते हो, है ना? ठीक है, फिर जहाँ पे जे भी फ्रेंड ने तो कितनी ट्रेनिंग लगाई थी, आप उनको बोल सकते हो, है ना, कि फ्रेंड को पूछो कितनी ट्रेनिंग लगाई थी, उसने कितनी नॉलेज ली थी। ठीक है, उनका सपोर्ट सिस्टम कैसा था। ठीक है, वो चीज पूछो, है ना? क्या पता उनके सीनियर ने सपोर्ट ही नहीं करी होगी। ठीक है, क्या पता उसने ट्रेनिंग नहीं लगाई होगी, है ना? काफी सारे रीजन होते हैं। ठीक है, फॉर एवर करके देखने के लिए नहीं है ना? फॉर एवर करके या देखने के लिए नहीं है, फॉर एवर करने के लिए है। ठीक है, ये चीजें हम बोल सकते हैं। तो फ्रेंड तो आपका मैं भी हूँ, है ना? जो मतलब हमारे नोन में जो जिन्होंने लिस्ट को टच करना है, ठीक है, उनको ये एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद स्कूल टीचर स्टूडेंट की, है ना, हम एग्जांपल दे सकते हैं कि एक स्कूल है, एक टीचर है, एक स्टूडेंट है। ठीक है, बुक्स वगैरह सब कुछ सेम होता है। ठीक है, बट क्लास भी सेम होती है। कई बच्चों के रिजल्ट, है ना, डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। किसी के 95% नंबर आते हैं, किसी के 80% आते हैं, किसी के 70% है, किसी के 50% आते हैं, कोई बंदा फेल भी हो जाते हैं। ठीक है, बट उसमें कसूर किसका होता है? ठीक है, स्कूल का थोड़े होता है, किताबों का थोड़े होता है। उसका तो कसूर तो बच्चों का ही होता है ना, जो पढ़े नहीं है। ठीक है, क्या पता आपके फ्रेंड ने ट्रेनिंग नहीं लगाई होगी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तभी वो फॉर एवर में लीव कर गए होंगे, है ना? क्या उनका लर्निंग एटीट्यूड नहीं होगा? ठीक है, इस तरीके से आप उनको एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप जहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ना, तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, प्रॉपर तरीके से उनको बता सकते हो ना। फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्शन हो रहा आता है, मेरे से नहीं होगा। ठीक है, ये भी आ जाता है ऑब्जेक्शन। ठीक है, मेरे से भी नहीं, मेरे से नहीं होगा, है ना, ये बिजनेस है। ठीक है, फिर आप उनको उनको कैसे मतलब ऑब्जेक्शन हैंडल करने हैं। ठीक है, आपने फोर कॉमन आंसर, है ना, आर इम्पोर्टेंट फॉर दिस। ठीक है, फोर कॉमन आंसर आर इम्पोर्टेंट फॉर दिस। क्या हमारे से 40 साल, है ना, 40 ईयर जॉब हो जाएगी? ठीक है, उस बंदे को पूछो कि सपोज करो कि क्या आप 40 साल जॉब कर लोगे? ठीक है, आप बोल रहे हो कि ये मेरे से काम नहीं होगा, जो इतना आसान काम है, इजी काम है। ठीक है, जो हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। ठीक है, क्या लगता है कि 40 साल अगर जॉब करनी हो, क्या वो हो जाएगी? क्या वो इजी है? ठीक है, इस तरीके से बंदे को पूछो, है ना? फिर उसके बाद क्या सारी जिंदगी कंजूसी के साथ, है ना, काट लोगे? ठीक है, ये चीज पूछो, है ना, क्या वो इजी है या ये इजी है? ठीक है, इस तरीके से आप उनको पूछ सकते हो ना। फिर जहाँ क्या किसी की बातें सुन लोगे? ठीक है, लोग आपको बोलेंगे, है ना, या कुछ भी बोलेंगे। ठीक है, क्या उनकी बातें सुन लोगे? क्या अनएम्प्लॉयमेंट रह लोगे? है ना, इस तरीके से बोलो, बताओ कि आज के टाइम पे मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, आज के टाइम पे, ठीक है, स्टूडेंट है, काफी सारे बंदे, है ना, अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, उनको बताओ। ठीक है, क्या हम ड्रीम को मारना चाहते हैं? ठीक है, उसको भाई बोलो कि भाई एक लाइफ है, ठीक है, एक ड्रीम है। ठीक है, क्या उसको आप खत्म करना चाहते हो? ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हो ना। ठीक है, ये कुछ भी और भी ऑब्जेक्शन है, ठीक है, जो आप नोट कर सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, जो कर रहे हैं वो भी इंसान ही है ना, और आप भी। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट क्लास से स्टूडेंट को अगर 12th की क्लास बुक्स दे दी जाए, तो उसे भी यही लगेगा कि मेरे से नहीं होगा। ठीक है, उस बंदे को बोलो कि भाई देख, कोई बात नहीं है, हमने जहाँ पे प्रोसेसिंग भाई काम करना, मैं तेरी हेल्प करूंगा, सपोर्ट करूंगा। तुझे लग रहा होगा कि ये बिजनेस मेरे से नहीं हो पाएगा, है ना, या मुझे कौन सिखाएगा, मैं कैसे सीख पाऊंगा? जो प्रोसेसिंग बाय सिस्टम है, मैं आपकी हेल्प करूंगा, सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसको बोलो कि यार भाई अब तू बिजनेस को करेगा। ठीक है, जैसे तू अभी एलकेजी का बच्चा होता है ना, उस तरीके से है, तुझे आस्ता आस्ता सीखना है। ठीक है, उस तरीके से आप उनको बता सकते हो। ठीक है, या फिर आप ये चीज बोल सकते हो, क्या कभी हमारे पेरेंट्स ने बोला है कि मेरे से ये काम नहीं होगा? ठीक है, आपके पेरेंट्स इतनी बड़ी जॉब करते हैं, ठीक है, या कोई काम करता है ना, तो क्या उनके आपके पेरेंट्स ने कभी बोला कि ये मेरे से नहीं होगा? है ना, काम कभी होते नहीं है, उनकी नीड पूरी करवाती है ना, कि काम मतलब कोई भी होता ही नहीं है। ठीक है, वो उनकी नीड पूरी करवाती है ना, ये चीज बोल सकते हो। ठीक है, या फिर आप रियल लाइफ की काफी सारी एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है जी, तो फिर एक ऑब्जेक्शन और आ जाता है, ऊपर वाले ही कमाते हैं। ठीक है ना, ये मेन ऑब्जेक्शन आ जाता है कि ऊपर वाले ही कमाते हैं। ठीक है, जो ऊपर काम करते हैं ना वही कमाते हैं, नीचे वाले नहीं कमाते। ठीक है जी, उनको बताओ यार,
दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जहाँ बंदे नहीं जोड़े जाते? ठीक है, बताओ उसको। ठीक है, दुनिया में कौन सा काम है कि जहाँ पे बंदे नहीं जोड़े जाते? ठीक है, बताइए। ठीक है, एक स्कूल है यार, वहाँ पे तो स्टूडेंट है ना, वो क्या है, बंदे ही है, तभी तो टीचर पढ़ाने आ रहे हैं ना। ठीक है, अगर एक स्कूल बना दिया, वहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा, क्या काम चलेगा? नहीं चलेगा। अगर एक बस है, उसमें पैसेंजर नहीं बैठेंगे, क्या काम चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, तो मतलब बंदे तो हर जगह जोड़े जाते हैं, है ना? जो पर्सन लाइफ में सक्सेसफुल है, उन्होंने बंदे ही तो जोड़े हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दो, है ना? जो हमारे बड़े-बड़े, है ना, जो आज के टाइम पे लोग सक्सेस है, उनकी एग्जाम्पल दो। ठीक है, जिन्होंने बंदे नहीं जोड़े हैं, वो आज भी मिडिल क्लास में ही हैं। ठीक है, बताइए, अपने बारे में बताइए कि जॉब वाले पर्सन की कंडीशन बताइए उनको कि वो मिडिल क्लास में क्यों है? ठीक है, मिडिल क्लास में मिडिल क्लास क्यों रह जाता है ना, वो चीज़ उनको बताइए। ठीक है, गिव सम एग्जांपल ऑफ नेटवर्किंग बिज़नेस। ठीक है, आप काफ़ी सारी उसको एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने एक पर्सन को गाइड करा था, है ना? वो जॉब करता था, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उसको क्लियर करा। ठीक है, क्या होता है ना? और उसके बाद लेबर, पैसेंजर, होम, मतलब कोई भी चीज़ के बारे में आप क्लियर कर सकते हो कि देखो, एक टाइम पे, है ना, हमारी जो फैमिली है कहाँ से स्टार्ट हुई थी? हमारे बुजुर्ग से स्टार्ट हुई थी, दादा-दादी से, है ना? आज हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है? उनकी वजह से, पेरेंट्स की वजह से हम हैं, ठीक है? फिर आगे हमारी वजह से आगे जनरेशन होगी, वो भी तो एक नेटवर्क है ना, जो सदियों से चलता आ रहा है। ठीक है? ये चीज़ें आप बोल सकते हो। ठीक है? जब मैरिज पार्टी, फंक्शन, ठीक है? मैं अपना क्या बंदे नहीं जोड़े जाते, है ना? उस चीज़ को ये बोलो कि आप कल को मैरिज करोगे, क्या अकेले चले जाओगे, है ना? लड़की के घर पे, ठीक है? क्या बोल आप अकेले चले जाओगे? वहाँ भी तो बंदे ही लेके जाओगे ना, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बंदे ही तो जोड़ रही है, उनको जो आपकी मतलब लोगों की ज़रूरत है, वो भी तो बंदे ही जोड़ रही है ना, ठीक है? ये चीज़ें आप बोल सकते हो। सोशल मीडिया की एग्जांपल दे सकते हो, इंस्टाग्राम चला रहे हैं ना, वहाँ भी तो बंदे ही है, ठीक है? इस काम के अलावा किसी और काम में पावर है 360 डिग्री लाइफ को चेंज करने में, ठीक है? उस बंदे को बोलिए कि फॉरएवर लिविंग के अलावा आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा मतलब काम है, जहाँ पे 360 डिग्री मतलब लाइफ को चेंज किया जाए, ठीक है? क्या ऐसी कोई मतलब बंदे जोड़ने के बिना कोई ऐसा काम है, जहाँ पे 360 डिग्री में लाइफ को चेंज किया जाए? है ना? इस तरीके से आप उनको बोल सकते हो, ठीक है? फिर उसके बाद सोचो बेशक, पर सोच आपकी होनी चाहिए, ठीक है? उस बंदे को ये बोलो कि सोचो बेशक, बट पोर सोच आपकी होनी चाहिए, सॉलिड पॉइंट को उनके आगे पेश करो, जो आपको लगते हैं सॉलिड पॉइंट, ठीक है ना? जैसे मैंने आपको उस बंदे को पूछा था कि भाई देख, अगर आज बंदे ने ना जोड़ेगा, ठीक है? तो मतलब क्या है कि पूरी लाइफ मिडिल क्लास में रह जाएगा, या तो खुद का नेटवर्क बना ले या किसी के नेटवर्क में काम कर ले, ठीक है? मैंने एक एग्जांपल दी थी, है ना? इस तरीके से आप उनको सॉलिड पॉइंट टच कर सकते हो, ठीक है? फिर उसके बाद क्या है कि आपको कितने आए, ठीक है? ये भी पूछते हैं लोग, ठीक है? जैसे हमारा कोई फ्रेंड होता है, वो पहले क्या पूछता है कि तू काम कर रहा है, ठीक है? तुझे कितनी अर्निंग हुई? तेरे कितने चेक आए? है ना? वो भी पूछते हैं, ठीक है? फिर आपने जहाँ पे क्या ऑब्जेक्शन देना, जिस दिन तेरी कार आएगी, है ना? उस दिन देखेंगे। ये भी लोग पूछते हैं कि जिस दिन तेरी कार आएगी ना, हम स्टेटस लगाते हैं व्हाट्सएप पे, तो लोग बोलते हैं कि जिस दिन तेरी कार आएगी ना, तो हम देखेंगे, है ना? ये चीज़ लोग पूछते हैं, ठीक है? मतलब ऐसे कॉमन पर्सन होते हैं, ठीक है? जो हमें पूछते हैं, तो इसको कैसे आपने मतलब हैंडल करना है, ठीक है? आप इस तरीके से बोल सकते हो, ठीक है जी? जैसे मान लो कि आपने 10 दिन पहले बिज़नेस को स्टार्ट करा है ना, आपको लोग ये पूछ रहे हैं, ठीक है? जहाँ पे आप ये एग्ज़ाम्पल दे सकते हो, है ना? कि मुझे तो अभी मेरी स्टार्टिंग है, ठीक है? मुझे तो चलो, है ना, थोड़ा बहुत पे आउट आया, बट मेरे जो सीनियर है, जो मेरे से मतलब पहले के काम कर रहे हैं ना, जिनके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है? उनके चेक है, ठीक है? उनके चेक आप दे सकते हो, ठीक है? उनका चेक कितने का है, ठीक है? उनके साथ आप मिल सकते हो, बात कर सकते हो, आप उनका चेक बता सकते हो, है ना? तो शुरू-शुरू में क्या होता है कि जब हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हम किसी को बताते हैं ना, तो हमें ये ऑब्जेक्शन आता है कि तुझे कितने पैसे आए? उस टाइम हम क्या कर सकते हैं कि अपने जो सीनियर के चेक है ना, ठीक है? जिनके साथ हमने बात करवानी होती है, हम उनको मतलब उनके चेक बता सकते हैं, ठीक है? सीनियर के चेक बता सकते हैं, या फिर आप उनको बता सकते हैं कि आज मेरे सीनियर का चेक 70,000 से प्लस है, ठीक है? या 1 लाख से क्रॉस है ना? देन मेरा भी एक दिन लाख क्रॉस का होगा, ठीक है? अगर उनका है, उन्होंने भी ज़ीरो से स्टार्ट करा था, तो मेरा भी तो होगा, ठीक है ना? अगर आप स्टार्ट करोगे, तो भाई आपका भी तो होगा, हर एक बंदा तो ज़ीरो से स्टार्ट करता है ना, ठीक है ना? इस तरीके से आप उनको बोल सकते हो, ठीक है? मैं अभी सीख रहा हूँ बिज़नेस को, है ना? या ये आप दे सकते हो कि मैं अभी बिज़नेस को सीख रहा हूँ, ठीक है? आपने मेरे चेक को देख के फॉरएवर करनी है कि अपने ड्रीम के लिए करनी है, ठीक है? या अपने लिए करनी है ना? उस बंदे को ये पूछो, ठीक है? उस बंदे को बोलो कि सपोज़ करो कि अगर मेरा मान लो कि 20,000 का चेक भी आ जाएगा, तो क्या वो चेक मैं तुझे थोड़े दूँगा, ठीक है? अगर तेरा चेक तू जहाँ पे काम करेगा, तेरा चेक आएगा, ठीक है? तूने तो अपने लिए काम करना ना, मेरे लिए थोड़े करना है, ठीक है? लाखों के चेक देख के अभी मेरे चेक
कि किस कसर बाकी है ना, इस तरीके से आप बोल सकते हो ना। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या है कि या फिर क्यों ना हम इकट्ठे लाख तक पहुंचे, है ना, उसको बोल सकते हैं कि भाई देखो मेरी भी स्टार्टिंग है, तेरी भी है ना, क्यों ना हम इकट्ठे मेहनत करें। ठीक है, इकट्ठे यहाँ तक पहुंचे। ठीक है, या फिर आप एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है, जोनी सर, ओजला सर की। जैसे जोनी सर भी एग्जाम्पल देते हैं कि जब ओजला सर ने मुझे बताया था ना इस बिजनेस के बारे में, ठीक है, मैंने इग्नोर करा, मैंने उनको बोला कि भाई ये काम नहीं चलते, पढ़ ले लिख ले, ठीक है, तेरी एज भी छोटी है ना। तो फिर जब उनका ओजला सर का 68,000 का पे आउट आया था, है ना, तो जोनी सर ने बोला था कि ये शुरू शुरू में ही आते हैं, ठीक है, बाद में नहीं आएंगे। जब फिर से पे आउट आया तो जोनी सर की मजबूरी बन गई बिजनेस को करने की। ठीक है, आज दोनों मतलब लाखपति है। ठीक है ना, तो यही चीज है, इस तरीके से आप उनको एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, फिर जहाँ एक हो रहा जाता है कि आई एम ऑलरेडी इन एमएलएम, मैं ऑलरेडी मतलब एमएलएम कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी बिजनेस कर रहा हूँ, है ना, ये चीजें बोल सकते हैं। तो उनको आप ये चीजें बोल सकते हो, ओ ग्रेड इन विच कंपनी, है ना, तो ये चीज आप उनको बोल सकते हो। ठीक है, तो कई बार होता है ना कि जैसे मान लो कि हम किसी को इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, तो वो बंदा पहले ही काम कर रहा होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलना कि देखो जो उसकी कंपनी है, ठीक है, जिसमें वो काम कर रहा है, कभी भी उसको गलत ना बोलो। ठीक है, जो नेटवर्कर होता है ना, किसी भी मतलब कंपनी को, ठीक है, कोई भी चीज को गलत नहीं बोलता। ठीक है, उसको कभी हमने गलत नहीं बोलना। ठीक है, तरीके के साथ उनकी कंपनी को फॉर एवर लिविंग के साथ, है ना, जब प्रोफाइल के साथ कंपेयर करो। ठीक है, आप उनको कंपेयर कर सकते हो, है ना, तरीके के साथ। ठीक है, एंड मतलब जो आपको अच्छा लगे आप उनको शेयर कर सकते हो ना। ठीक है ना, फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्शन होता है कि मैं तो कर लूंगा, मेरे साथ वालों ने नहीं करना। ठीक है, ये भी होता है कि जब हम किसी बंदे के 2cc करते हैं कि सर मैं तो 2cc कर लूंगा, ठीक है, क्या पता मेरे दोस्त 2cc नहीं करेंगे, क्या पता मेरे दोस्त बिजनेस नहीं करेंगे ना, ये भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप उस बंदे को ये भी बोल सकते हो कि जे जैसे मान लो कि सपोज करो, ठीक है, आप उनको बोल सकते हो कि 1 मिनट वेट करना। हाँ जी, आप उनको बोल सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है। ठीक है, मैं पता कैसे बोलता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि भाई देख, अब मुझे एक बता कि तू 2cc क्यों कर रहा है। बोलता कि मेरी जे जे है ना नीड है, ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम या टाइम फ्रीडम चाहिए। मैंने बोला कि भाई देख, तेरे दोस्त है, ठीक है, कितने सारे लोग हैं, 150 करोड़ की आबादी है इंडिया में। आज के टाइम पे मुझे बता कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। बोलता कि बहुत ज्यादा। क्या सभी को जॉब मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। क्या सभी की आज नीड है पैसा कमाना? बिल्कुल है। ठीक है, तो अगर हम उनको काम के बारे में बताएंगे, वो करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे मैं उनका ऑब्जेक्शन हैंडल कर देता हूँ, है ना, तो वही चीज है कि हमें बस इस तरीके से एग्जाम्पल के साथ उनको क्लियर करना है। ठीक है, फिर उसके बाद लोग नहीं मानेंगे ना, तो मतलब क्या है कि उसके बाद अगर यही लोग आपके घर एफएलपी प्लान 6 या 64 नंबर की कार लेके आएंगे, फिर भी आप बोलोगे। अगर मान लो कि आज मैं आपको बता रहा हूँ फॉर एवर लिविंग के बारे में, आप बोल रहे हो कि मैं स्टार्ट तो कर लूंगा, बट लोग नहीं मानेंगे। बट अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे, 6 मंथ के बाद आपका दोस्त आपके घर पे आएगा कि भाई एफएलपी करनी है, ठीक है, मैंने स्टार्ट कर लिया काम, फिर भी आप बोलोगे कि ये काम नहीं चलेंगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद स्टार्टिंग में लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि जैसे प्लास्टिक था, कंप्यूटर था, है ना, जब एक बार प्लास्टिक का ट्रेंड आया था, लोगों ने बोला कि ये काम नहीं चलते। ठीक है, प्लास्टिक को कौन चूज करेगा, कंप्यूटर को कौन चूज करेगा। आज के टाइम पे देख लो। ठीक है ना, वो चीज आप बोल सकते हो कि 137 करोड़ की पॉपुलेशन है, क्या हमें वहां पे 2 या 3% नहीं मिलेंगे बिजनेस करने के लिए? है ना, बिल्कुल मिलेंगे ना, इस तरीके से आप उनको बोल सकते हो। ठीक है ना, तो यही चीज है कि मतलब बहुत सारी एग्जाम्पल है, ठीक है, जो आपको उनको मतलब गाइड कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप उनको बता सकते हो ना, बहुत सारी एग्जाम्पल दे सकते हो आप। ठीक है ना, तो और भी मतलब काफी सारे ऑब्जेक्शन आते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या है कि देखो हमें क्या करना है कि अपनी खुद की लिस्ट प्रॉपर तरीके से बनानी है। ठीक है, लिस्ट मेकिंग मतलब जो हमने अपने बिजनेस के बारे में बताना है, ठीक है, उनकी लिस्ट बनानी है। ठीक है, लिस्ट देखो अगर मैं बात करूं, ठीक है, आप सभी को लिस्ट पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्शन मैंने आप सभी को बता दी है, जो मेन मेन ऑब्जेक्शन आते हैं ना। तो अब क्या है कि मोर देन 200% लिस्ट, ठीक है, आपके पास सभी के पास है ना 200% की लिस्ट होती होती है। ठीक है, अगर आपके साथ कोई बंदा असिस्टेंट सुपरवाइजर करता है, उसके पास भी 200% की लिस्ट होती ही होती है। ठीक है, और हर दिन मतलब अपने ऐड करो, है ना, 2 से 3% ऐड करो न्यू पर्सन। ठीक है, पर मंथ 30 to 40, है ना, 50% आपके ऐड होने चाहिए। ठीक है, एक मंथ में। ठीक है, और उसके बाद जहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो कि सपोज करो, आप अपनी डायरी पे नोट कर सकते हो। ठीक है, जहाँ आप क्या होता है कि हमारे फोन में है ना एक वो ऐप होता है, ठीक है, उसके थ्रू हम क्या है कि प्रिंट वगैरह निकाल सकते हैं, है ना। जैसे हमारे सपोज करो कि हमारा गूगल फॉर्म है, ठीक है, गूगल फॉर्म पे हम वहाँ पे एक ऑप्शन आता है,
ठीक है, प्रिंट वाला ना, वहां से प्रिंट निकाल के हम वहां पे एक मतलब लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है, उसके थ्रू हम टच कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि कभी भी किसी पर्सन को जज नहीं करना, प्री जज नहीं करना कि ये बंदा करेगा या नहीं करेगा, ठीक है ना, ये हमने कभी नहीं करना, क्या पता वही बंदा काम कर लेगा, है ना। इनवाइट पर्सन फ्रॉम प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है, जो आपको प्रॉपर प्लानिंग मिलती है, ठीक है, जो आपको सीनियर गाइड करते हैं, जो आपकी अपलाइन है, उनकी प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपने चलना, ठीक है। फिर उसके बाद लिस्ट कहाँ से बनेगी, जी आपकी लिस्ट का फार्मूला है, ठीक है, फ्रेंड्स का फार्मूला है ना, फ्रेंड, रिलेटिव, इंस्टीट्यूट फ्रेंड, एजुकेशनल नेबर, है ना, डाटा फ्रॉम अब, ठीक है, स्ट्रेंजर, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो हम अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जो मैंने आपको बताया, ठीक है, तो इस चीज पे आपने पूरी इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, जी चीजें फॉलो करो, ठीक है, तो आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप जहाँ पे पूरी नॉलेज लेके, ठीक है, जो आपने राइट डाउन करा होगा, ठीक है, इन चीजों को यूज करोगे तो आपको प्रॉपर तरीके से इस चीज का रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ अपलाइन, ठीक है, जो आपके अपलाइन है, ठीक है, जो सीनियर है उनको इंपॉर्टेंस दो, ठीक है, उनके साथ डेली बातचीत करो, ठीक है, वही बंदे आपको एक जाल से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, वही बंदे मतलब आपको सक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी हैबिट डाल दो कि ग्रुप में एक्टिव रखने की, है ना, ग्रुप में एक्टिव रहो, ठीक है, डेली कोई भी एक्टिविटी होती है, ठीक है, ग्रुप में एक्टिव रहो, ठीक है जी। बाकी आपको हर एक चीज के बारे में क्लियर कर दिया हुआ है, ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बात नहीं, ठीक है, फिर से आप एक बार फिर से वीडियो को देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। तो बाकी होप करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा आपको सब कुछ, ठीक है जी। तो बाकी जो आज की ट्रेनिंग थी वो जहां तक की है, ठीक है जी। तो बाकी हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग में, ठीक है जी। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से।